मायावती ने कर दिया बड़ा ऐलान। 2024 से पहले सबसे बड़ा फैसला, बसपा की कमान नए सिपाही के हाथ। क्या सही होगा मायावती का यह फैसला? नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती सियासत में अपने तेवरों के लिए जानी जाती है, अपने सख्त फैसलों के लिए भी वो अक्सर जानी जाती हैं। मायावती को जो कहना होता है वो तुरंत कह देती हैं, वो किसी की भी परवाह नहीं करती। कहा ऐसा भी जाता है कि मायावती कभी समझौता नहीं करती, बल्कि अपनी शर्तों पर राजनीति करती आई हैं। मायावती के रौब और रुतबे को दरकिनार कतई नहीं किया जा सकता। मायावती कई बार ऐसे फैसले लेती हुई देखी गई हैं जिनका विपक्ष की राजनीति पर भी गहरा असर पड़ता है। हालांकि 2017 के बाद से बसपा का समय कुछ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा और यही कारण है कि लगातार मायावती के नसीब में हार आ रही है। 2022 के विधानसभा चुनावों में तो बसपा का सबसे खराब प्रदर्शन रहा, या फिर कहें कि मायावती का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन, सबसे खराब दौर रहा था। शायद यही कारण है कि मायावती 2024 के चुनाव को जीतने के लिए जुट गई हैं। मायावती अपनी हार का मंथन कर संगठन में नई जान फूंकने की तैयारी कर रही हैं, जिस वजह से वो लोगों को नई जिम्मेदारियां भी दे रही हैं। तो वहीं लोगों से बातचीत कर रही हैं, उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में 10 दिसंबर को मायावती ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया और इस ऐलान ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि पार्टी मीटिंग में मायावती ने अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर दी। इस फैसले का सबसे ज्यादा असर साल 2024 के लोकसभा चुनावों पर पड़ने वाला है। दरअसल मायावती ने अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर दी है। बसपा प्रमुख ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी चुना है। ये वही आकाश आनंद हैं जिन्होंने साल 2017 में राजनीति में एंट्री ली थी। चुनावी जमीन पर लगभग बिखरे हुए दलित वोट बैंक को बहुजन समाजवादी पार्टी के पास लाने के लिए आकाश आनंद को अब 2024 तक ये बड़ा इम्तिहान देना होगा। आकाश आनंद और मायावती के लिए 2024 का लोकसभा चुनाव सबसे बड़ी कसौटी होगी। ये चुनाव राष्ट्रीय फलक पर आकाश आनंद को विस्तार का मौका देंगे। बीते विधानसभा चुनाव में मायावती ने आकाश आनंद को राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम का प्रभारी भी बनाया था। हालांकि ये तो पहले ही साफ हो चुका था कि मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद ही होंगे, लेकिन औपचारिक ऐलान होना बाकी था, जो आज हो गया है। हालांकि मायावती ने अपने राजनीति के चाणक्य सतीश चंद्र मिश्रा को दरकिनार कर दिया, जबकि एक धड़ा यह मानता था कि बसपा को मायावती के बाद अगर कोई सही तरीके से चला सकता है तो वो नाम है सतीश चंद्र मिश्रा। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। सतीश चंद्र मिश्रा पर तरजीह देकर आकाश आनंद को मायावती का उत्तराधिकारी चुन लिया गया। हालांकि कहा ऐसा भी जाता है कि आकाश आनंद के सितारे उसी दिन से चमकने लगे थे जब लखनऊ में 23 अगस्त साल 2023 में बसपा की मीटिंग में मायावती के साथ आकाश आनंद भी दिखाई दिए थे। उस वक्त बुआ भतीजे की इस जोड़ी को देखकर सभी को ये लगा कि जिम्मेदारी आकाश को ही दी जाएगी। मायावती सार्वजनिक मंचों पर कम ही मुस्कुराती हुई देखी जाती हैं। हालांकि 2012 के बाद से तो उनके चेहरे पर चुनावी वजह से आने वाली मुस्कान गायब थी, लेकिन 23 अगस्त 2023 की सुबह उन्होंने अपनी मुस्कुराहट से नया और बड़ा संदेश दे दिया। पूरी बसपा मायावती के कंधों पर है और उन्होंने भतीजे आकाश आनंद के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुरा दिया। दरअसल पिछले करीब 5-6 साल से मायावती ने जमीनी सियासत से अघोषित दूरी बना रखी है। बसपा को कोई ऐसा चेहरा चाहिए था जो मायावती का विकल्प भले ही ना हो, लेकिन उनका सरपरस्त होकर पार्टी और वोटर्स के बीच की खाई को कम कर सके। आकाश आनंद के कंधे पर हाथ रखकर मायावती ने यह संदेश दिया है कि उन्हें अपना नया विश्वास पात्र और बीएसपी का युवा नेता मिल गया है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर आकाश आनंद हैं कौन। आकाश आनंद मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं। मायावती के भतीजे आकाश ने लंदन से एमबीए की डिग्री हासिल की है। साल 2017 में मायावती ने एक रैली में उन्हें लॉन्च किया था। इसी साल जून में आकाश आनंद की शादी पार्टी नेता अशोक सिद्धार्थ की बेटी प्रज्ञा से हुई है। हाल ही के विधानसभा चुनावों के लिए मायावती ने आकाश आनंद को चुनावों का प्रभारी भी बनाया था। वैसे तो आकाश आनंद को बीएसपी का उत्तराधिकारी बनाकर मायावती ने सियासत में नई बहस छेड़ दी है। यूपी में सिमटती बीएसपी के लिए सियासी पंडित नए सिरे से अनुमान लगाने लगे हैं। आकाश आनंद एक युवा हैं, वो पार्टी के लिए सड़क से संसद तक की लड़ाई लड़ सकते हैं। आकाश आनंद बीएसपी और पार्टी के कार्यकर्ताओं में नया जोश भी भर सकते हैं। आकाश आनंद से बीएसपी और मायावती को काफी
उम्मीदें होंगी। हालांकि विरोधी मायावती पर परिवारवाद की पॉलिटिक्स करने और बीएसपी के दिग्गज अनुभवी नेताओं को दरकिनार करने का आरोप लगा सकते हैं। वो सवाल उठा सकते हैं कि क्या सिर्फ परिवार का होने की वजह से आकाश आनंद को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई, या फिर आकाश आनंद सच में पार्टी की जिम्मेदारियों को अच्छे से संभालने के काबिल हो चुके हैं। क्या वो यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में महज एक सीट पाने वाली बीएसपी को राज्य और देश के अलग अलग राज्यों में आगे बढ़ा पाएंगे? ऐसे में ये देखना होगा कि मायावती का यह फैसला कितना सटीक साबित होता है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।